Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of consumer equilibrium in IC analysis. आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक को. अभी तक हमने स्टडी किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इनके बारे में हमने स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इसका जो इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ टू मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की नेसेसरी पार्ट है, बहुत जरूरी है. इसके बिना आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर नहीं कर सकते. तो इसमें है सबसे पहले कंज्यूमर बजट. क्या है कंज्यूमर बजट? कंज्यूमर बजट का क्या मीनिंग होता है? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बजट, आप क्या कहोगे? मैडम जो हमारी इनकम है उसको हम डिफरेंट कमोडिटी के ऊपर इतना खर्च कर देते हैं, या हम क्या करें पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि हम अपनी इनकम को किस कमोडिटी के ऊपर कितना खर्च कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस. अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस इट इज कॉल्ड कंज्यूमर बजट. ये क्या है? कंज्यूमर बजट. तो ये आंसर बिल्कुल राइट है. देखो जब भी हम क्या करते हैं अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटी के ऊपर क्या करते हैं खर्च करते हैं, और हमेशा खर्च क्या देखकर किया जाता है? प्राइसेस. प्राइसेस को देखते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग हम खर्च करते हैं. तो पहले से हम अपना एक बजट क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें क्या आती है कुछ रिसिप्ट्स होती हैं कि कहां से रिसिप्ट मिलने वाली है, और क्या होते हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं किस किस कमोडिटी के ऊपर हम खर्च करने वाले हैं. वहीं से ये बजट सेट आता है. पहले हम क्या बनाते हैं? बजट सेट. तो बजट सेट क्या है? रेफर्स टू अ अटेनेबल कॉम्बिनेशन. अटेनेबल वर्ड यूज किया है, रेफर्स टू अ अटेनेबल कॉम्बिनेशन. ये वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ऑफ अ सेट ऑफ गुड्स. गुड्स के सेट का गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जो सेट बना हुआ है किसके ऊपर? गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम और प्राइस के ऊपर बना हुआ है. द बजट सेट इक्वेशन ये होती है. देखो सपोज आपके पास कितनी रुपीस है? 60 रुपीस है. कितने रुपीस है? 60. और आपको क्या करना है? यहाँ पर टू कमोडिटी को परचेज करना है. इफ कमोडिटी ए, अगर हम ये कहें कि जो गुड्स 1 है उसके प्राइसेस कितने हैं? 2, एंड गुड्स 2 है उसके प्राइसेस कितने हैं? 1. कितने हैं? 1. तो यहाँ पर आपका जो बजट है वो क्या कहता है? इफ एंटायर इनकम विल बी स्पेंड ऑन गुड्स 1. अगर कंप्लीट इनकम को गुड्स 1 के ऊपर खर्च किया जाएगा, इट मींस यू विल परचेज ओनली 30 यूनिट्स. आप क्या करोगे? 30 यूनिट्स को ही परचेज करोगे. इफ यू स्पेंड एंटायर इनकम ऑन गुड्स 2, अगर गुड्स 2 के ऊपर स्पेंड करना चाहोगे तो you will get only you will get 60 units of commodity second. तो आपको सेकंड गुड्स की 60 यूनिट्स क्या होंगी? रिसीव होंगी. कितनी यूनिट्स रिसीव होंगी? 60 यूनिट्स रिसीव होंगी. तो ये बजट सेट ही है. और बजट सेट की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? Px into Qs. Px मतलब प्राइस ऑफ x कमोडिटी, Qx क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, प्लस Py प्राइस ऑफ y कमोडिटी, Qy क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी इज लेस देन. देखो या तो ये जो बजट है या तो लेस देन होगा y. y स्टैंड फॉर इनकम. y किसके लिए यूज होगा इकोनॉमिक्स में? इनकम के लिए यूज होगा. ध्यान रखना. अब कहोगे मैडम ये स्टार्ट तो I से हो रहा है, तो I से चाहे स्टार्ट हो रहा है. I वर्ड को किसके लिए यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स? इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है. I को किसके लिए यूज किया जाता है? इन्वेस्टमेंट. और इनकम के लिए हमेशा क्या यूज करोगे? Y यूज करोगे. Y स्टैंड फॉर इनकम. तो या तो ये इनकम से कम होगा या इनकम के बराबर. देखो आपको अगर खर्च करने के लिए मनी दी जाए तो या तो आप क्या करोगे अपना खर्चा इनकम के बराबर, मतलब कि जितने रुपीज है, सपोज 60 रुपीज है, या तो कंप्लीट 60 रुपीज आप खर्च कर दोगे, या तो आप क्या करोगे कंप्लीट 60 रुपीज खर्च कर दोगे, या फिर क्या करोगे आप 60 रुपीज में 50-40 खर्च कर सकते हो. बट इट इज नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यू विल स्पेंड 70-80 या मोर देन इनकम आप क्या कर दो? स्पेंड कर दो. ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो जो बजट होता है Px Qx प्लस Py एंड Qy, ये हमेशा कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू y. या तो y से लेस देन होगा, y से कम होगा, या फिर y के क्या होगा? ये इक्वल होगा. क्लियर हो गया सभी को?
अब है बजट सेट इज आल्सो कॉल्ड बजट कांस्टेंट। जो बजट सेट होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? बजट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बजट कांस्टेंट। कई बार बजट सेट या कंज्यूमर बजट ना पूछ के आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट कांस्टेंट, कि बजट कांस्टेंट क्या होता है। तो बजट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर बजट या बजट सेट। नेक्स्ट है बजट लाइन। हम ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बजट सेट इज कॉल्ड बजट लाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बजट सेट या कंज्यूमर बजट इज कॉल्ड बजट लाइन। बट हम बजट लाइन में क्या बताएंगे? बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन वो लाइन है शोइंग, जो क्या कर रही है? शो कर रही है। क्या कर रही है? शो कर रही है किसको? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं? पॉसिबल्स हैं ऑफ गुड्स एंड गुड्स टू। मतलब कि आप अगर गुड्स और वन और गुड्स टू की कितनी कितनी क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऊपर परचेज कर सकते हो। कंज्यूमर कैन बाई, एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? खरीद सकता है गिवन बजट, बजट गिवन हिज बजट, उसके बजट्स में, एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड गुड्स टू। जब प्राइस आपकी गिवन हो और बजट गिवन हो, मतलब इनकम भी गिवन हो और प्राइसेस भी गिवन हो, उसके ऊपर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसे एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? खरीद सकता है, कैन बाई कर सकता है, इट इज कॉल्ड बजट लाइन। और बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। जो बजट लाइन होती है इसको और क्या कहा जाता है? इसको प्राइस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्राइस लाइन कहा जाता है। तो इसकी जो मेनली हम ये जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होती है? P1 अपॉन P2, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी। वन कमोडिटी 60 अपॉन 30, तो 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? रेशियो कितना हो गया? 2:1 के अंदर चल रही है। तो हमने यही माना था गुड्स 1 के देखो प्राइसेस कितने हैं, गुड्स 2 एंड गुड्स 1 के कितने 1। मैंने कहा था कि 60 रुपीज है आपके पास, जब गुड्स 1 को आप परचेज करने जाओगे तो कितनी यूनिट्स परचेज करोगे? उसकी 30, और गुड्स 1 की कितनी करोगे? 1। तो गुड्स 1 P1 अपॉन P2 प्राइसेस P1 अपॉन P2, P1 में कितना था? 60 अपॉन 30, तो 2:1 आ गया। ये आपके क्या है? प्राइसेस। क्लियर हो गया? अब हम इसको देखते हैं थ्रू द बजट सेट एंड बजट लाइन कैसे होगा। देखो पहले बताया था इफ हम ये मानकर चले कि गुड्स 1, जो गुड्स 1 है उसके प्राइसेस कितने हैं? ₹2, एंड गुड्स 2 के प्राइसेस कितने हैं? ₹1। कितने हैं? ₹1 प्राइसेस हैं। गिवन इनकम, इनकम भी क्या होनी चाहिए? गिवन इनकम कितनी है? 60 रुपीज। 60 रुपीज इनकम है, गुड्स 1 है, उसके प्राइसेस P1 हम कहें 2 रुपीज एंड P1 है हमारा 2 रुपीज और P2 कितना है? 1 रुपीज। अब कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि वो 60 रुपीज में से गुड्स 1 और गुड्स 2 की कितनी कितनी क्वांटिटी क्या करे? वो परचेज करे। तो यहाँ वो क्या बनाता है? इतना बजट सेट बनाता है जहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो होंगे गुड्स 1 एंड गुड्स 2 एंड गुड्स 2। कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, E, नहीं पता भी कितने कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। इफ कंज्यूमर स्पेंड एंटायर इनकम, इफ कंज्यूमर स्पेंड एंटायर इनकम ऑन गुड्स 2, गुड्स 2 के ऊपर कंप्लीट इनकम खर्च कर दे तो कितनी यूनिट्स परचेज करेगा? गुड्स 2 की 60, क्योंकि यहाँ प्राइसेस कितने? 1, जब एक यूनिट 1 रुपीज की आएगी तो 60 रुपीज में कितनी यूनिट्स आएंगी? 60। गुड्स 1 की कितनी होंगी? 0। गुड्स 1 की कितनी होंगी? 0। नेक्स्ट, अब क्या करना है उसे? एक गुड्स के प्रोडक्शन, एक गुड्स के कंजप्शन को या परचेजिंग को इंक्रीज करना है, दूसरे को क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि इनकम कैसी है? कांस्टेंट है, गिवन है। इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो क्या करना चाहता है, किसी भी कमोडिटी के कंजप्शंस को बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? एक कमोडिटी के कंजप्शंस को कम करना होगा। तो सपोज यहाँ उसने कितनी यूनिट्स इंक्रीज कर दी? गुड्स 1 की 10 यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया। कितनी यूनिट्स इंक्रीज की हैं? 10 यूनिट्स इंक्रीज की हैं। तो गुड्स 2 का सैक्रिफाइस कितना कर दिया? तो वो 10 to 20,
20 रुपीज गुड्स 1 के ऊपर खर्च हो चुके हैं, तो हाउ मच मनी आर लेफ्ट, कितनी मनी बच गई 40 रुपीज, तो 40 यूनिट्स परचेज्ड ऑफ गुड्स 2। गुड्स 2 की केवल कितनी यूनिट्स परचेज की जाएंगी, 40 यूनिट्स परचेज की जाएंगी। गुड्स 1 है, अगर वो 20 करता है तो 20 इंटू 2 40 रुपीज, हाउ मच मनी लेफ्ट 20, कितनी मनी बच गई 20। यहाँ अगर उसने 30 परचेज की, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, तो कितना परचेज करेगा 0, तो एक कॉम्बिनेशन तो वो बना ही नहीं पाया। तो उसमें उसके 4 कॉम्बिनेशंस बने हैं जब गिवन इनकम है, जो इनकम है वो कितनी है 60 रुपीज है, और प्राइजेस कितने हैं 2 और 1 है। कितने कॉम्बिनेशन बने उसके, केवल 4 कॉम्बिनेशंस बने, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ही क्या कहलाती है हमारी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बजट लाइन। तो बजट लाइन जब हम बनाएंगे, यहाँ OX एंड OY, OX पर क्या ले लिया हमने गुड्स 1, क्या ये गुड्स 1 एंड गुड्स 2। कंज्यूमर ने गुड्स 2 की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स परचेज की है 60, और गुड्स 1 में जब गुड्स X का जो गुड्स 1 है उसका कंजम्पशन कितना है 0। जब गुड्स 1 की 30 यूनिट्स को परचेज किया, तो गुड्स Y का कंजम्पशन या परचेज कितनी थी 0। अगर इसको क्या कर लिया जाए, इस टाइप से मिला दिया जाए, ये क्या बन गई बजट लाइन, क्या बन गई ये बजट लाइन। दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाई बजट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन। तो अभी बताया था प्राइस लाइन क्या होती है, P1 अपॉन P2, क्या होती है P1 अपॉन P2। तो P1 अपॉन P2 में P1 के यहाँ पर गुड्स यहाँ पर क्या लेंगे 60 यूनिट्स परचेज की थी, एंड अपॉन 20 तो सॉरी अपॉन 30, तो कितना हो गया 2:1। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है प्राइस लाइन। इससे आप क्या कर सकते हो, प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था डेफिनेशन में आया था कि बजट लाइन शो द अटेनेबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अटेनेबल और अनअटेनेबल क्या है, जैसे पीपीसी में पढ़ा था सेम इसमें है कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होगा और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होगा, नॉन अटेनेबल क्या होगा। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस रेफर्स टू दोस कॉम्बिनेशन व्हिच आर अटेन, जिसको क्या किया जाता है कि अटेन किया जाता है, जिसको परचेज कर लिया जाए। तो अटेनेबल पॉइंट्स इन द कौन से होते हैं अटेनेबल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, सॉरी इनसाइड द बजट लाइन, जो बजट लाइन के इनसाइड हैं, और ऑन द बी सी, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ये बी सी एंड डी, जो लिख दिया ए बी सी एंड डी। ये कॉम्बिनेशंस कैसे हैं अटेनेबल, मतलब कि ऑन द बजट लाइन एंड इनसाइड द बजट लाइन ऑल पॉइंट्स आर attainable, all points are attainable combination, it means which provide attainable या फिर which are achievable, जिसको आप क्या कर सकते हो अचीव कर सकते हो। बट those point outside the budget line, suppose ये पॉइंट क्या H है या फिर हम कहें J पॉइंट है, ये कैसे है नॉन अटेनेबल, क्योंकि कंज्यूमर की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो H पॉइंट को और J पॉइंट को क्या कर सके अचीव कर सके। इसीलिए ये वाले पॉइंट इन पॉइंटों को क्या कहेंगे नॉन अटेनेबल, क्या बोलेंगे इनको नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। और ये कैसे होंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो हमने आज केवल स्टडी किसका किया है, कितना किया है, केवल मैंने आज बहुत छोटा सा टॉपिक आपको स्टडी करवाया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये डिमांड में भी यूज होने वाला है। क्या करवाए, केवल बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या है, बजट सेट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और बजट लाइन कैसे बनाई जाएगी, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाएगी, और बजट लाइन व्हाई द बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। इस बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। तो ये आपको कंप्लीट स्टडी करना है और डीपली डेप्थ स्टडी करनी है, इसकी बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर हो गया।